वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉजी। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो घोड़ा क्या करता है बताओ? घोड़े का काम क्या है बताओ? घोड़ा की आवाज़ कैसी होती है? घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाना। तो घोड़े का काम क्या हुआ? हिनहिनाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या दिया हुआ है इसके अंदर? देखो पैनल को दे रखा है इसने जूरी सदस्य। क्या दे रखा है? जूरी सदस्य। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसमें दिया है इसने पोर्टफोलियो को क्या कहा जाएगा? देखो जूरी सदस्य क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। ठीक है, मतलब कि जो जूरी सदस्य होते हैं ना, उनके लिए पैनल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पैनल की। ठीक है, जूरी सदस्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैनल की। तो पोर्टफोलियो किसकी आवश्यकता के लिए है बताओ? पोर्टफोलियो किसकी आवश्यकता के लिए है? सिक्योरिटी के लिए है। किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा के लिए। किसके लिए है? सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा का दूसरा नाम है प्रतिभूति। इसमें क्या है? प्रतिभूतियों के लिए क्या काम किया जाता है? पोर्टफोलियो का काम किया जाता है। बात आ रही समझ में? कांपने से क्या लगता है बताओ? डर लगता है। तो लंबी सांस लेने से क्या होता होगा? ठीक है, डर से आदमी कांपता है ना। तो राहत की लंबी सांस, राहत से क्या होता है? लंबी सांस लेता है राहत से। तो राहत होती होगी तभी क्या लेता होगा? लंबी सांस। एक बात और सुनो ध्यान से, लंबी सांस आदमी ले रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको राहत मिली है। ठीक है, उसको आराम मिला है, इसका मतलब यह है। और आदमी जब डरता है तो कांपता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो 44वां, दूरदर्शी, दूर की वस्तु है। तो सूक्ष्मदर्शी में क्या आएगा? एक बात ध्यान से सुनो, दूरदर्शी का मतलब है दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी में क्या आ जाएगा बताओ? छोटी वस्तुएं। क्या जाएगा? सूक्ष्मदर्शी में कैसी वस्तुओं को देखते हैं बताओ? छोटी वस्तुओं को। ये ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बिना ऑप्शन के क्लियर नहीं होगा। तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है चावल। चावल के अंदर क्या पाया जाता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो पनीर से क्या मिलता है? हमेशा याद रखना, पनीर पे फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मिलता है पनीर से। मधुमक्खियों का क्या होता है बताओ? झुंड होता है। मधुमक्खियों का क्या होता है? मधुमक्खियों का समूह होता है, झुंड कहलाता है। और बंदरों का हमेशा दल होता है, ध्यान रखना। बंदरों का हमेशा क्या होता है? दल कहलाता है। ठीक है, बंदरों का दल होता है, याद रखना है। अच्छा बताओ, बछड़ा, मवेशी, मतलब कि मवेशी क्या होता है बताओ? बताओ। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? वैसे बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? और बछड़ा किस में आता है? मतलब गाय का बच्चा हो गया। तो मवेशी क्या है? एक तरीके से गाय हो गई मवेशी। क्या हो गई? गाय। मतलब कि जो जानवर होते हैं। ठीक है, भैंस क्या है? एक प्रकार का जानवर है ना। तो गाय क्या है? मवेशी है। तो उसका बछड़े को, उसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो जो घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है, घोड़े के बच्चे को हम क्या कहते हैं? घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? मतलब घोड़े का क्या होता है? घोड़े का बच्चा होता है। वैसे तो घोड़े का बच्चे को क्या कहलाता है बताओ? फॉन कहलाता है। अगर ये नहीं हो तो घोड़े का बच्चा मतलब घोड़े के अंदर आएगा। गाय का बच्चा बछड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, झुंड, पक्षी, दल। अभी बताए बंदरों का क्या होता है? पक्षियों का झुंड हो सकता है। दल किसका होता है बताओ? बंदर का दल होता है। बंदरों का क्या होता है? दल होता है। अगर ऑप्शन में दल मधुमक्खी है तो इसका आंसर क्या आ सकता है? मधुमक्खी भी आ सकता है इसका आंसर। अगर ऑप्शन में इसमें मधुमक्खी दे रखा है ऑप्शन में,
बंदर नहीं दे रखा तो इसका ऑप्शन मधुमक्खी होगा, ठीक है ना, क्योंकि पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं, याद रखना। और इसी प्रकार से मधुमक्खियों के समूह को भी दल कहते हैं, बंदरों के समूह को भी दल कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में बंदर है नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं? कौन? फॉन्ट, कॉन्ट, कॉल्ट, घोड़े के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं, ठीक है, लिखवा रखे हैं वैसे मैंने आपको पहले। नेक्स्ट देखो, नाटक जो होता है ना, हमेशा नाटक जो किया जाता है, आपने रामलीला देखी होगी, इस मंच, नाटक कहाँ होता है? मंच पर किया जाता है। और सुनवाई आपको पता है कहाँ होती है? सुनवाई अदालत में होती है, हिंदी बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अदालत में क्या होती है? सुनवाई। उधार देने से मतलब क्या है? उधार देना, ऋण लेना। आप किसी को उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो हमसे ऋण ले रहा है। तो रोमांचक का मतलब क्या होता है बताओ? उधार लेना, ऋण लेना, मतलब विपरीत हो गया ना। तो रोमांचक का मतलब होता है एक्साइट करना, किसी को एक्साइटेड करना। और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। क्या होता है? उबाऊ होता है, उबाऊ। अच्छा एक बात और सुनो, उबाऊ को इंग्लिश में बोरिंग कहते हैं, मतलब बोरिंग। आप किसी को बोर करते हैं ना, ठीक है, किसी की बातों से पक जाते हैं। रोमांचक का मतलब होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब रोमांचक, ठीक है। तो ये विपरीत है, आप उधार दे रहे हैं तो उसको ऋण ले रहे हैं, आप ले रहे हैं वो दे रहा है आपको, तो लेना और देना। इसी प्रकार से किसी को अपन रोमांचक कर सकते हैं, किसी को मतलब कि आप बोरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? चेचक। बताओ, चेचक को वायरस कह रखा है तो एंथ्रेक्स को क्या कह सकेगा ये बताओ? चेचक को क्या कह रखा है? वायरस। तो एंथ्रेक्स को क्या कहेगा? जल्दी से बताओ, क्या आना चाहिए इसके अंदर? चेचक क्या होता है? चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, बिल्कुल, जीवाणु। लेकिन ऑप्शन में जीवाणु है नहीं, ठीक है। जब आप ऑप्शन में दे रखा हो तो ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, ठीक है। वायरस का मतलब विषाणु, और चेचक को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चेचक किसके द्वारा होता है बताओ? चेचक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा। रियाल बताओ, रियाल क्या है? सऊदी अरब की क्या है? मुद्रा है कि नहीं बताओ? तो ऑप्शन में और क्या दे रखा है? ठीक है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बताओ, इसमें दे रखा है लीरा तुर्की, ठीक है, बांग्लादेश रियाल, तो ये तो है नहीं, तो लीरा तुर्की आएगा। तुर्की की लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है। लीरा क्या है? तुर्की की क्या है? मुद्रा। लीरा क्या है? तुर्की की मुद्रा, ठीक है। बढ़ाना या घटाना, किसी को हम प्लस कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? माइनस। मुस्कुराना, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। मुस्कुराने के बाद इसमें क्या दे रखा है? मायूस होना। मुस्कुराना मतलब स्माइल, और एक होता है आदमी मायूस, फ्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। मुस्कुराने के बाद क्या आएगा? फ्राउन बोलते हैं। फ्राउन मतलब होता है मायूस होना, मायूस होना, ठीक है। कवच का मतलब होता है, कवच जो होता है ना, जो हम पहनते हैं, मतलब हेलमेट एक तरीके से। गार्ड मतलब गार्ड का काम करता है, सिक्योर का काम करता है। आपने देखा होगा हेलमेट क्यों पहनते हैं? अच्छा, पाना, आपने देखा होगा पाना। पाना क्या काम आता है बताओ? ग्रिप बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। कवच का उपयोग गार्ड करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए। पाने का उपयोग ग्रिप बनाने के लिए। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, ग्रिप बनाने के लिए, ग्रिप का मतलब जानते हैं आप, ठीक है।
अच्छा ये बताओ ग्रिप का मतलब क्या है? जैसे आप कोई वोल्ट खोल रहे हैं, आपने इस तरीके से कोई वोल्ट बना रखा है, आपने कोई ऐसा वोल्ट बना रखा है, तो इसमें क्या है, जब कोई हम चाबी फंसाएंगे ना ऐसे, इसमें ग्रिप बन जाएगी। इस तरीके से होती है चाबी, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्रिप बनाने के लिए मतलब हम किसी बोल्ट को खोल सकते हैं ग्रिप से। कोई बोल्ट को आप कैसे खोल सकते हैं? ग्रिप होगी तभी तो खोल सकते हैं। तो पाना किस काम आता है बताओ? पाना होता है चाबी पाना, ग्रिप बनाने के लिए होता है। क्लियर? शेर किसका राजा होता है बताओ? जंगल का राजा होता है। तो इसमें जो ये है ना, क्या दे रखा है? शार्क। शार्क क्या काम आता है बताओ? बताओ। शार्क समुद्र में रहती है और शार्क मछली भी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ रहती है? समुद्र के अंदर रहती है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? शार्क समुद्र के अंदर, तो जंगल मतलब शेर कहाँ रहता है? जंगल के अंदर। चिड़िया क्या बनाती है? चिड़िया घोंसला। अच्छा ये बताओ, चिड़िया घोंसले के अंदर रहती है ना। मवेशी कहाँ रहते हैं? हाँ, बाड़े में रहते हैं, ठीक है। बाड़ा, ऑप्शन होगा बाड़ा। अच्छा ये बताओ, फिजियोलॉजी बताओ, मानव शरीर का होता है कि? तो आपको मैंने बताया था फिजियोलॉजी। बताओ ध्यान है कि नहीं फिजियोलॉजी आपके? अरे फिजियोलॉजी ध्यान है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान है ना फिजियोलॉजी? मानव शरीर का अध्ययन करने को फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर क्या दिया हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताओ? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैंने आपको बताया था ये। एंथ्रोपोलॉजी में भी नहीं। एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको और कुछ बताया था, ध्यान नहीं है आपको? आदमी का अध्ययन है ना, और फिजियोलॉजी है मानव शरीर का। तो एंथ्रोपोलॉजी में लिखना मानव का अध्ययन किया जाता है, आदमी का अध्ययन किया जाता है मानव का। लेकिन फिजियोलॉजी में मानव शरीर का। समझ में आ रही मेरी बात? केवल आज मानव का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, और फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन? मानव शरीर का। वास्तुकार क्या करता है बताओ? डिजाइन। वास्तुकार का मतलब क्या है? डिजाइन। और दर्जी का काम क्या है? हाँ, सिलाई का काम करता है नहीं, लेकिन ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ इसमें क्या आना चाहिए। वैसे तो दर्जी सिलाई का काम करता है, वास्तुकार डिजाइन करता है, तो सिलाई क्या करता है? तो दर्जी क्या करता है? ठीक है, दर्जी का पूछ रहे हैं हम, क्या करेगा दर्जी? दर्जी सूट बनाता है, इसमें सूट ऑप्शन है। कपड़े हैं वैसे तो, सूट सिलता है, मतलब इसमें सूट का काम कर रहा है, सूट का डिज़ाइन कर रहा है, मतलब ये दर्जी सूट का डिज़ाइन कर सकता है। स्याही किसके अंदर होती है बताओ? स्याही कलम के अंदर होती है। तो रंग बताओ किसके अंदर होता होगा? बताओ। मतलब कोई भी चीज़ लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्याही से कुछ भी लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल। और किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन में ब्रश है, तो ब्रश सही माना जाएगा, ठीक है। आप बताओ रूम हीटर का मतलब क्या है? ठंड, मतलब कि गर्मी और ठंड। तो इसमें पूछा क्या है? रेन कोट मानसून से बचाता है, तो मतलब रेन कोट अनुपात मानसून भी दे रखा है इसके अंदर। रेन कोट अनुपात मानसून भी दे रखा है इसमें। रेन कोट अनुपात मानसून ऑप्शन में आ सकता है। ये सवाल जो भी आप कर रहे हैं, ये आपको ऑप्शन से ज़्यादा समझ में आएंगे। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑप्शन से आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग के अंदर एनालॉजी में हमारे टोटल कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन हो गए हैं।
ठीक है, आज तक हम यही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।